5 वर्ष के बालक की भांति बनी रहती है। चारों कुमार जब आए, नारद जी को देखा। गतदुस्तत्र नारदम, नारद जी का मुख मलिन है। नारद जी से पूछा, महाराज आप संत हैं और संत के हृदय में चिंता कैसी? नारद जी ने कहा, महाराज संत वही है जो संसारियों की चिंता को देख करके चिंतन करे। संसारी करते हैं चिंता और संतों को कभी अपनी चिंता नहीं होती ना। संतों की चिंता किसकी होती है? संतों को चिंता होती है संसारियों की, अपनी चिंता नहीं है। गाधि तने मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहि न निशिचर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे वो हरन मही भारा। अर्थात संतों के हृदय में संसारियों की चिंता होती है। नारद देखो विकल जयंता, और लागी दया कोमल चित क्षमता। नारद जी ने कहा, चिंता हमारी स्वयं की नहीं है ना, संसारियों की चिंता है। तो महाराज उस पर मैं चिंतन कर रहा हूं। क्या चिंता है, क्या समस्या है? बोले, एक बार मैंने मन में विचार किया कि चलो मृत्युलोक का भ्रमण करें। मृत्युलोक में पृथ्वी लोक का भ्रमण करते करते महाराज मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी, कुरुक्षेत्र, रामेश्वर आदि तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, परंतु सर्वत्र इस पृथ्वी को कलयुग के द्वारा पीड़ित ही पाया। चारों तरफ कलयुग का प्रभाव, और कहीं भी हमें शांति के दर्शन नहीं हुए। तपा शौचम दया दानम न विद्यते, न कहीं पवित्रता है, न कहीं दान की भावना है, न हृदय में दया है। भ्रमण करते करते मैंने देखा कि मुझे कहीं शांति का दर्शन नहीं हुआ, कहीं शांति नहीं मिली। और यत्र तत्र भ्रमण किया तो देखा कि तीर्थों में भी पाखंडियों का प्रभाव हो गया है, पाखंडियों का बोलबाला हो गया है। यत्र तत्र भ्रमण करते हुए जिस समय में श्री राम वृंदावन में आया, तत्राश्चर्यो मया दृष्टम श्रूयता तन्मुनीश्वराः। मैंने यहाँ पर एक आश्चर्य देखा कि एक जवान स्त्री बैठी है जो रो रही है, अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं नेत्रों से। 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, अनेक स्त्रियां गोला लगा करके बैठी हैं। उस जवान स्त्री ने जैसे मुझे देखा, आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणो तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। अरे महात्मा, क्षण मात्र के लिए रुक जाओ, मेरी चिंता को दूर कर दो। मैंने उस देवी से पूछा, देवी तुम हो कौन और ये वृद्ध पुरुष कौन है? ये अनेक स्त्रियां जो गोला लगाकर बैठी हैं, ये कौन है? उस जवान स्त्री ने कहा, महाराज अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानि कालयोगेन जर्जरौ। अहम भक्ति ख्याता, मैं भक्ति हूं। ये जो दोनों वृद्ध पुरुष हैं, ये हमारे पुत्र हैं, नाम है ज्ञान वैराग्य। कलयुग के प्रभाव के कारण ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। और जो स्त्रियां देख रहे हो, ये सब गंगा इत्यादि पवित्र नदियां हैं। यहाँ पर स्त्रियों के वेश में प्रकट हुई हैं, क्योंकि चारों तरफ अब कलयुग का बोलबाला हो गया। यहाँ पर एक हमें सिद्धांत मिलता है कि हमें अनजान स्त्री से एकांत में कभी वार्ता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नारद जी ने यहाँ पर पूछा है, देवी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो? तब इन्होंने अपना परिचय दिया। बिना परिचय के वार्ता नहीं करनी चाहिए। रहती कहाँ हो? भक्ति जी ने बताया, उत्पन्ने द्रविणे देशे। महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में पोषित हुई।
कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई और गुजरात में मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। गुर्जर्ये जीर्णताम गता, गुजरात में मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई और जैसे ही वृंदावन में आई तो मैं जवान हो गई। मेरे जो पुत्र हैं ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। नारद जी ने कहा तो फिर कष्ट क्या है? कहा महाराज एक माँ जवान हो बेटे बुढ़े हो जाए, एक माँ के लिए इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं है। माँ के सामने अगर उसके बेटे वृद्ध हो जाए, संसार की प्रत्येक माँ चाहती है संसार की सारी समस्याएं हम पे आ जाएं, लेकिन हमारी संतान प्रसन्न रहे। एक माता पिता के लिए इससे बड़ा कष्ट क्या होगा? और कहीं यदि माता पिता के सामने उसकी संतान की मृत्यु हो जाए, पिता के सामने अगर पुत्र की मृत्यु हो जाए तो उससे बड़ा कोई अभागा नहीं है। उसका जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस गोद में पिता ने खिलाया और उसी के सामने यदि उसके पुत्र का शरीर छूट जाए तो उसके लिए बड़ा संकट का समय होता है। नारद जी ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दुख दर्द दूर कर दूंगा। भक्ति महारानी ने क्या बताया? मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। अच्छा आप लोगों से भैया मैं पूछ रहा हूँ, ये आपके हृदय भक्ति कहाँ पे है? शरीर में यदि पूछा जाए आपके शरीर में भक्ति कहाँ है तो क्या बताओगे? हृदय में। भक्ति हृदय में उत्पन्न होती है। जिनके हृदय में भक्ति नहीं होती है वो भगवान की कथा में उपस्थित नहीं हो पाते। अब भक्ति हृदय में उत्पन्न होती है जब कानों से भगवान की कथा सुनोगे, भगवान की भक्ति आपके कानों से प्रवेश करेगी, भजन कथा, तो महाराष्ट्र में ये वृत्ति को प्राप्त होगी। महाराष्ट्र माने मस्तिष्क। और इधर से सुनी इधर से निकाल दी गुजरात। लोग कह देते ना क्या कथा सुने वही कथा। बर्रा क्षेत्र में ही देख लिया जाए तो 4-6 जगह कथा हो रही है। सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि भगवान की कथा हो रही है। अगर इधर से सुनी इधर से निकाल दी, कथा सुन डाली, बोले बहुत कथाएं सुन डाली, तो समझ लो आपने भगवान की कथा को मन से सुना नहीं। राम कथा जी सुनत अघाई, राम कथा जी सुनत अघाई, राम कथा जी सुनत अघाई, रस विशेष जाता दिन नाही, रस विशेष जाता दिन नाही, रस विशेष जाता दिन नाही, रस विशेष जाना दिन नाही, राम कथा जी सुनत अघाई, राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना दिन नाही, रस विशेष जाना दिन नाही, रस विशेष जाना दिन नाही। भगवान की कथा सुनते सुनते जो ये कहेंगे अब हम छक गए आ गए, समझ लो रस विशेष जाना दिन नहीं। अपने कानों को समुद्र के भांति बना दो। समुद्र में चाहे जितना जल आ जाए लेकिन समुद्र कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। कभी ये सुना कि समुद्र में बाढ़ आ गई, या चाहे जितना जल निकाल लिया जाए, कभी ये सुना कि समुद्र में सूखा पड़ गया? सुना कभी नहीं पड़ता। ऐसे ही अपने कानों को समुद्र के समान बनाओ और भगवान की जहाँ कहीं कथा हो सुनते रहो सुनते रहो। कब तक? कहा जब तक जीवन है तब तक भगवान की कथा सुनते रहो। आज भक्ति महारानी ने नारद जी को प्रणाम किया। जयति जयति माया, जयति जयति माया, यस्य काया धवते, वचन रचन में कम, केवलो
चाकलइयो वचन रचन में कम केवल चाकलइयो ध्रुव पदमपि दिया तो यत्रिपा तो ध्रुवो सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। आए ब्रह्मा के पुत्र नारद जी महाराज, आपको प्रणाम है। आप की बात को मान करके, आपके वचन को मान करके धू ने माया को जीत लिया, प्रहलाद भक्त शिरोमणि बन गए। आप ब्रह्मा के पुत्र मानस पुत्र हैं, आपको बार बार प्रणाम है। यदि आपने कह दिया है तो मेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आप तो संत हैं। नारद जी महाराज ने अनेक बार उपक्रम किया ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए। कहा देवी तुम तो भगवान को बहुत प्रिय हो, तुम तो भक्ति प्रिया तस्य सततो प्राण तो धिका तया भूतस्तु भगवान आयातिनी चक्रे स्वपि। हृदय में यदि भगवान की भक्ति है तो भगवान कहते मैं ये नहीं देखता वो कौन सी जाति का है, जाति पाति हमारे यहाँ नहीं चलती, केवल हृदय में जीव के भक्ति होनी चाहिए। भगवान का यदि भक्त है, भगवान कहते हैं भगति वर्त अति नीच हूँ प्राणी, भगति वर्त अति मोहि प्राण प्रिय असमन मानी, मोहि प्राण प्रिय असमन मानी, मोहि प्राण प्रिय भगति वर्णत अति नीच हूँ प्राणी, भगत वर्णत अति नीच हूँ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असमन मानी, मोहि प्राण प्रिय असमन मानी, मोहि प्राण प्रिय। प्राणों से अधिक हमें प्रिय है, सततम प्राण तो धिका तया भूतस्तु भगवान आयातिनी चक्रहे स्वपि। भगवान कहते हैं भक्ति से ओतप्रोत हो करके ये जीव यदि मुझे पुकारता है तो मैं उसके घर में, उसके हृदय में, उसके शरीर में अपनी कृपा बरसा देता हूँ, उसके ऊपर मैं अपनी कृपा दृष्टि डाल देता हूँ, जो भक्ति से ओतप्रोत हो करके मुझे बुलाता है। नारद जी ने अनेक बार उपक्रम किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गीता का वेद वेदांत का घोष किया, गीता का अनेक बार पाठ किया, वेद वेदांत घोष गीता पाठेर मोहर मोहर अनेक बार प्रयोग किया। जब ज्ञान वैराग्य एक बार दंडाकार उठे फिर से भूमि पर गिर पड़े तो आज नारद जी ने सोचा अब क्या करेगा, मत्था ठनका, सिर पे हाथ रख के बैठ गए। आकाशवाणी हुई, अने आकाशवाण्यापि गोपत्तेन निरूपितम किम बात साधनम कार्यमेन कार्य भवेत्तयोः। ऐ नारद तुम सत्कर्म करो। अब नारद जी ये बात बता रहे हैं सनत कुमारों को। कहा महाराज आकाशवाणी ने गोपनीय रहस्यात्मक शैली के माध्यम से जो वाणी कही वो हमारे समझ में नहीं आ रही है, सत्कर्म करो। सनत कुमारों ने कहा है नारद जी आप ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, अर्थात श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वारा भक्ति महारानी का दर्द दूर हो जाएगा। कहा ये श्रीमद् भागवत की कथा की कहा जाए। कहा गंगाधार समीपे तु शृणुनन् नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाधार समीपे तु तटमयानंद नामकम। गंगाधार अर्थात हरिद्वार में गंगा जी के पावन तट पर आनंद नामक तट
पर श्रीमद् भागवत की पावन कथा का आयोजन करो। आनंद तट पर, गंगा के पावन तट पर, जहां पर सुंदर वृक्ष लताएं हैं, श्रीमद् भागवत का सुंदर आयोजन किया गया। और साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के आयोजन में जिस समय आज ये आयोजन आयोजित हुआ, बड़े बड़े ऋषि महात्मा यहाँ पर आए हैं। रघु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो, बड़े बड़े ऋषि महात्मा अकेले नहीं, सपरिवार शिष्यों के सहित यहाँ पर उपस्थित हुए। जब भगवान की कथा में जाओ तो कभी अकेले मत जाओ, परिवार के सहित जाओ, क्योंकि हर जगह ऑफर चलता है। किसी माल में जाओ, क्या होता है, इतने % छूट, इतना लेने पर। भगवान की कथा में जब आओ तो कुछ और लोगों को लेकर के आओ। आप आओगे तो जो आप आओगे उसका पुण्य तो आपको मिलेगा ही, और लोगों को लाओगे तो और अधिक तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए जब भी कथा सुनने जाओ कुछ लोगों को साथ में लेकर के जाओ। चाचा प्रसाद ले लेना, कुछ लोगों को और लेकर के जाना चाहिए। सुंदर श्रीमद् भागवत की पावन कथा जिस समय प्रारंभ हुई, और जहां भगवान की कथा होती है, एक बात याद रखना, ये साधारण पार्क नहीं बचाना। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद् गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। जहाँ भागवत की कथा होती है वो स्थान तीर्थवत हो जाता है। तद्गृहं तीर्थ रूपम ही वसतां पापनाशनम, वहां रहने वाले लोगों के समस्त पापों का शमन हो जाता है, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ये श्रीमद् भागवत की कथा बड़ी दुर्लभ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्र होकर के एक साथ उदय होते हैं, तब भागवत की कथा सुनने का हमें अवसर प्राप्त होता है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो इतना सुंदर संयोग, इतना सुंदर अवसर आप लोगों को प्राप्त हुआ है। इसका सदलाभ अवश्य प्राप्त करें। श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया। सप्ताह श्रवणम तेन सर्वेभ्योपधिकम कृतम। सप्ताह कथा का सुनना सर्वोत्तम कलिकाल में माना गया है। और जैसे ही महात्मा का वर्णन हो रहा है, आज ज्ञान वैराग्य जागृत अवस्था में आ गए। हे कृष्ण हे गोविंद कह करके खड़े हो गए। आज भक्ति महारानी का दुख दर्द दूर हो गया, और भक्ति महारानी का दुख दर्द दूर हुआ तो भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। व्यक्ति नृत्य कब करता है? जब व्यक्ति प्रसन्न होता है। कोई दुख में हो मेरी मैया, अगर उससे कहा जाए नृत्य करो, नाचो, कोई नाचेगा? नाचेगा कब? जब उसके हृदय में प्रसन्नता होगी। और प्रसन्न जब होता है जीव, तो कहना नहीं पड़ता है कि नाचो, अपने आप वो नृत्य करने लगता है। आज भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई और नृत्य करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
दसरूपकर्त्री प्रेमय सधात्री अवरोग निरंतर वैष्णव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ भक्ति महारानी का दर्द दूर हो गया और यहीं से आज की कथा विश्राम लेगी। श्रीमद् भागवत की कथा से भक्ति महारानी का दर्द दूर हुआ, अर्थात ज्ञान वैराग्य जागृत अवस्था में आ गए।